वृद्ध लोगों में या ओल्ड एज पर्सन्स में डिप्रेशन ज़्यादा क्यों होता है? तो दोस्तों, ओल्ड एज पर्सन्स में डिप्रेशन सामान्य पॉपुलेशन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत सारी स्टडीज़ ये इंडिकेट करती हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम ओल्ड एज डिप्रेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो जो ओल्ड एज पर्सन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स जो है वो नेगलेक्ट होती रहती हैं। उनकी जो डे बाय डे की जो ज़रूरतें हैं वो नेगलेक्ट होती रहती हैं। तो इसकी वजह से भी उनका मन कुंठित रहता है और वो डिप्रेशन में जाने के प्रति उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सेकंड फैक्टर है लॉस ऑफ स्पाउस, यानी हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो जाना। तो ऐसे ओल्ड एज लोगों में क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ गुजर जाने के बाद उनके पास सामान्यतः कोई अपनी फीलिंग्स या इमोशन शेयर करने के लिए कोई रहता नहीं है। तो वो उनके विचार जो है वो मन ही मन में रहते हैं, या उनमें जो है नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए भी उनमें डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है कोमोर्बिड फिजिकल इलनेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन में बहुत कॉमन है कि ओल्ड एज में बहुत कॉमन है कि अन्य शारीरिक बीमारियां जैसे जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, डायबिटीज़ है, आँखों की प्रॉब्लम्स हैं, या याददाश्त से संबंधित कुछ रोग हैं। इन सब चीज़ों की वजह से भी वो हमेशा थोड़ी पीड़ा में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन का चांस बढ़ जाता है। फोर्थ फैक्टर है सोशल आइसोलेशन। अब सोशल आइसोलेशन का मतलब ये है कि चूँकि बहुत सारी फिजिकल इलनेस भी हैं कोमोर्बिड, या जीवन साथी नहीं है, या ओल्ड एज की वजह से वो बहुत सारे कुछ फैमिली फंक्शंस भी अटेंड नहीं कर पाते, या फिर ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते, अपने दोस्तों के पास नहीं जाते आते। वो अपने कन्फाइंड टू दियर रूम की वजह अपने रूम तक सीमित हैं, अपनी डे टू डे थोड़ा बहुत रूटीन कर लिया और बिस्तर पे रहते हैं। तो इस स्थिति में भी उनमें चांस बढ़ जाता है कि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से ज़्यादा प्रभावित हों। अब बात ये आती है कि ओल्ड एज में डिप्रेशन को पहचाना क्यों नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सामान्यतः वृद्धावस्था में जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो मूड सिम्टम्स के बजाय सोमेटिक सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि शरीर में थकान रहना, पूरी बॉडी में दर्द रहना। तो इसके चक्कर में क्या है कि घर वाले अगर दिखाते भी हैं बूढ़े लोगों को, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, वहाँ उनसे सवाल पूछे जाएंगे क्या है, तो बताएंगे कि शरीर में दर्द रहता है, थकान रहती है। वो इन जो मेन सिम्टम्स हैं कि हमारी नींद खराब है या हमारा मन नहीं लगता, वो पेशेंट खुद भी नहीं बताता, क्योंकि वो स्वीकार कर लेता है कि बूढ़े लोगों को तो इतनी नींद आती होगी, या इतना ऐसा ही मन रहता होगा, अब कुछ है तो है नहीं, जीवन में जो करना था वो कर लिया। तो ना तो जनरल प्रैक्टिशनर उनसे वो सारे सवाल पूछ पाता है, ना वो खुद चला के बताना ज़रूरी समझते हैं। तीसरा क्या है कि जनरल प्रैक्टिशनर में भी और आम लोगों में भी ये एक्सेप्टेंस है कि ओल्ड एज में डिप्रेसिव सिम्टम्स होना एक सामान्य बात है। तो इन सारे कारणों की वजह से भी उनका डिप्रेशन जो है, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है, वो दरकिनार रह जाता है। तो ये सब मुख्य कारण हैं कि ओल्ड एज में जो है ना व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होने का के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं। थैंक यू।